गुड इवनिंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको आप बोर्ड मास के द्वारा, ठीक है, हम लोग कैसे भी बोर्ड मास के द्वारा सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 दूनी 26 और 8 कितना होता है 34। आपका आएगा 34 बटा आपका 13। ठीक है, चलिए ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दूसरे में ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, 2। और देखिए बीच में क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हम लोग दे देंगे। फिर से इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 13 दूनी 26 और 26 और 34 कितना हो जाएगा आपका 60 बाई आपका 13। ठीक है, तो पूरा हम लोग यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिए। इसका वैल्यू हम लोग के पास क्या है, 60 बाई 13 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं। 8 में से अगर 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, चलिए 3 प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब करेंगे 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 39 और 60 जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 138। 39 और आपका 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 99 बटा 13। ठीक है, अब इस वाला ये वाला 3 बस बच गया। ठीक है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का साइन है, तो प्लस आपका क्या आ जाएगा 3। ठीक है, +3 आ जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस वाले को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी आपका कितना हो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 39 को 99 में ऐड करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 138। 138 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे सामने आ जाएगा, देखिए अब देख लेते हैं। 138 को हम लोग को डिवाइड करना होगा तो डिवाइड करेंगे, नहीं करना होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, इसमें आपका 138 आ रहा है डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ साफ़ कर देते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए तो इस तरह से हम लोग बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 200 आपका 16 प्लस 0.064 बटा कुछ संख्या दिए है, पूछ रहा है ये संख्या जो है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो ये संख्या किसके बराबर है, हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला डिस्कशन किए थे एलजेब्रा का, उसमें आपका एक फॉर्मूला था ए क्यूब। एक फार्मूला डिस्कस किए थे हम लोग, ए प्लस आपका बी। ठीक है, ए प्लस आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस क्या किए थे बी क्यू, ये फार्मूला डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी फार्मूला के आधार पर आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले 216 क्या है, ठीक है, जो 0.216 क्या है, देखिए ये जो है वो 0.6 का क्यूब है। ठीक है, उसी तरह से आपका 0.064 क्या है, ये आपका 0.4 का क्यूब है। 0.4 का क्यूब है। ठीक है, तो ये इसी में खेला है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, देखिए 0.6 जो है ये ए है और ये 0.4 जो है आपका बी है। ठीक है, इसको बिल्कुल हम लोग फार्मूला पे लेके चलेंगे, प्रूफ करेंगे पहले। ठीक है, चलिए तो क्या दिया हुआ, ऊपर में आपका दिया हुआ ए का क्यूब। ठीक है, ऊपर में दिया हुआ देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, देखिए अगर आप लोग देख चुके होंगे तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मैथ्स को बिल्कुल ही बेसिक तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए ये हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए 216 दिया हुआ है हमारे सामने। ठीक है, ए का वैल्यू पता चल गया और बी का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो इस फार्मूला को पुट कीजिए, देखिए ए का क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 36 दिया हुआ था, ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए आपका 16 दिया हुआ, मतलब क्या किया है आपका बी का स्क्वायर किया है। ठीक है, माइनस क्या किया, माइनस ए बी किया है। ठीक है,
ये जो है फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को देखना है, ठीक है। देखिए तो 0.6 जो है वो किस क्या चीज़ के बराबर, ए का वैल्यू दिया हुआ है, और 0.4 जो है, चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। जगह कम होने की वजह से हम लोग पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझने में इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर, ये आपका a प्लस बी के बराबर है। तो a प्लस बी क्या है आपके सामने, देखिए a जो है आपका कितना दिया हुआ है, a जो है 0.6 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 0.4, ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही कभी भी इस टाइप के आपके क्वेश्चंस दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। और अगर बीच में माइनस हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन पे है, ठीक है। तो हम नीचे आपके सामने देखिए, कभी कभी आपको नीचे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन का। जब नीचे समझ में आपको नहीं आया, ठीक है, ऊपर आपको पता चल गया क्या कि ए का क्यूब और आपका बी का क्यूब का बात करना चाह रहा है ये, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बात करना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि बराबर तो ए प्लस बी ही होगा, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो 0.87 और आपका 0.13 जब ऐड करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, ठीक है। देखिए इस संख्या को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे सामने आएगा क्या, देखिए 0, आपका 9 0 और फिर आएगा 1, ठीक है। देखिए फिर से 1 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हल्का सा आपके फ़ोन में कट रहा होगा क्योंकि ज़्यादा जूम हो जाने की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये शायद, हाँ जी, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जब भी इस टाइप में क्वेश्चन दिखे तो इस टाइप में सिर्फ 2 स्टेटमेंट याद रखते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से ख़त्म होता है उसी चीज़ से स्टार्ट होता है। जिस चीज़ से 3 से ख़त्म 3 से स्टार्ट, 4 से ख़त्म 4 से स्टार्ट, 5 से ख़त्म 5 से स्टार्ट, ठीक है। और दोनों संख्याओं का अंतर बराबर होगा। देखिए हर जगह एक का अंतर, एक का अंतर, अगर 2 का अंतर होगा तो 2 का, 3 का अंतर होगा तो 3 का, ठीक है। ये 2 चीज़ से हम लोग इसको पहचानेंगे। पहचानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मिनिमम माइनस मैक्सिमम होता है, और आपका माइनस क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो मिनिमम कितना है, 1 माइनस 1 मिनिमम है, माइनस आपका क्या है 1 माइनस 6, ये आपका मिनिमम है, और ये आपका क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने सॉल्व होकर आएगा 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आपके सामने अगर डिफरेंट रहता, जैसे आपका क्या 2 रहता, 3 रहता, तो आप सिंपल क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते, और मल्टीप्लाई करके जो रहता उसको लिख देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। देखिए 4 दूनी कितना होता है आपका 8, 8 और 1 9, तो कितना आ गया 9/4, ठीक है। यहाँ पर आ गया कितना 9, ठीक है, ये 4 ऊपर गया, ठीक है, तो कितना आ गया 4, ठीक है। इधर कुछ नहीं, इधर ख़त्म। अब आपका 9 नीचे है, और 9 9 दिन 18 9 3 27, 27 और 4 कितना हो गया 31, ठीक है। तो इस जगह पे 31 आ गया, ठीक है, इस जगह पे 31 आ गया हमारा, और 9 ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब ख़त्म, ये सब ख़त्म, ठीक है। तो देखिए 31 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक बार 31 और 9 ऐड करेंगे तो 40, ठीक है। तो 40 इस जगह पे आ जाएगा 40, ठीक है, इस जगह पे 40 आ जाएगा, और 31 जो है ऊपर चल जाएगा। 31 को 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 माइनस आपका 5 3 15 और 1, ठीक है, कितना 1, ठीक है, 1 बटा में क्या आएगा 40, ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा 40, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते, बट्टा में कितना आ जाएगा 40। इस तरह से बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे आज, इसको एकदम सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, ठीक है, और काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लगता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा चच्चों के 16, ठीक है। देखिए 16 और आपका 0 माइनस 151, ठीक है, बट्टा कितना 40, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे सामने, देखिए 9 बट्टा आपका 40,
9/40 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए 9/40, ठीक है, आपके सामने आंसर होगा। चलिए तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक है, डी। ठीक है, 9/40, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, चलिए तो 9/40 इस क्वेश्चंस का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए।